अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करदा तो सारे मेरे भाई बुज़ुर्ग नौजवान मेरी मावा बहन बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगी। अगर आपकी बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी कोई दी है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, अगर आपकी कोई बहन है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। कल मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि यार ऐसे भी जालिम लोग होते हैं। एक माँ ने और एक बाप ने 12-13 साल की बेटी थी। जैसे हालात जा रहे हैं उस हालात के हिसाब से उसने अपनी बेटी को किसी कोठी में शिफ्ट किया। शिफ्ट का मतलब कि एक कोठी में वो काम करने जाती थी, सुबह को जाती थी, शाम को घर वापस आ जाती थी। लेकिन कुछ दिन गुजरते गए, कुछ महीने गुजरते गए। एक दिन ऐसा भी आया कि घर का मालिक घर से बाहर था। बेटी घर गई, घर के सारे जितने भी काम थे बेटी ने काम किए। बेटी काम करके काम से जल्दी फारुग हो गई। बेटी बस लेटते सार ही बेटी की आंख लग गई। ऊपर से जालिम मालिक आ गया। मालिक ने देखा कि बेटी तो लेटी हुई है, वो जालिम बेटी के साथ ही लेट गया। बेटी को तो महसूस हो चुका था कि मेरे पास मेरा मालिक आ गया है, लेकिन बेटी फिर भी लेटी रही। 2-4-5 मिनट गुजरे तो उस जालिम ने बच्ची के जिस्म को हाथ लगाया। बच्ची ने सोचा कि शायद मेरे मालिक की आंख लग गई हो, इसलिए उसका हाथ उरा परा उसने किया हो तो मेरे जिस्म पर लग गया हो। इसी अंदाजे से बेटी फिर भी वही ही लेटी रही। 2-4-5 मिनट और गुजरे तो उस नौजवान जालिम ने बेटी को अपनी बाहों में नोचा। थोड़ा सा नोचाते बेटी फ़ौरन से उठी। बेटी उठकर भागने लगी, दरवाज़े के करीब गई। दरवाज़ा बिल्कुल लॉक था, दरवाज़ा खोलती रही, दरवाज़ा नहीं खुला। नौजवानों, बात इधर ही नहीं ख़त्म हुई। उसने बेटी के साथ ज़बरदस्ती की। जालिम ने बेटी के साथ जास्ती करके फिर बेटी को धमकाया कि अगर ये बात आपने अपनी वालिदा को बताई तो हम जान से तुम्हारी वालिदा को मार देंगे। अगर ये बात आपने अपने भाई को बताई तो हम अचानक ही आपके भाई को भी मार देंगे। अपने बाबा को ये बात बताई तो हम तुम्हारे बाबा को भी मार देंगे। बेटी को डराया गया, धमकाया गया। बेटी कहती रही ठीक है जी, ठीक है। जब शाम वेले बेटी घर से अपने घर वापस जाने लगी तो थोड़ी देर बाद बेटी अपने घर पहुंची। घर पहुंचते सारी बेटी ने सारी कहानी, सारी बातें अपनी वालिदा के साथ शेयर की। वालिदा बड़ी हैरान की नाल, बड़े अफसोस नाल परेशान हुई। कहने लगी वो ऐसे लोग तो नहीं थे। बेटी कहने लगी माँ जी फिर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। माँ ने बेटी के कहने पर यकीन किया। माँ ने वालिदा को, अपने शोहर को ना लिया, बेटी को ना लिया तो फ़ौरन ही उसके घर पहुंच गए। उस जालिम ने बाप को भी मारा, बेटी को भी मारा, बेटी की माँ को भी मारा। बात यही ख़त्म नहीं हुई, बात थानों तक पहुंच गई। थाने एक बारी नहीं, 2-3-4-5-6-7 बारी नहीं बल्कि 10 मरतबा वालिदा भी गई, वालिदा शोहर भी गया, वालिदा भी की, तीनों जी, बेटी का बाप, बेटी की माँ, बेटी थाने जाते रहे। लेकिन थाने वाले यही कहते रहे कि बस हम आपका जल्दी फ़ैसला कर देंगे, बस हम आपका जल्दी फ़ैसला कर देंगे, बस यही कहते रहे। क्योंकि वो ये क्यों कहते रहे, क्योंकि वो जो मालिक, घर का मालिक था, वो बहुत अमीर था, उसके पास पैसे थे। मेरे भाइयों, आज जो दौर पाकिस्तान का जा रहा है ना, जिसके पास पैसे है अदालत उसकी है, जिसके पास पैसे हैं
کچہری اس کی ہے، جس کے پاس پیسے ہیں پولیس اٹیشن اس کی ہے، چاہے 8 سال کا بچہ پیسے لے کے جا کے عدالت میں پھینک دے، عدالت اس کی ہے۔ اس لیے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، لہٰذا اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھر سیف رکھو، باہر نہ نکلن دو، تاکہ کوئی بیٹی کوئی بہن میری کسے ظالم کا نشانہ نہ بنے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔